ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। वास्तविकता आज दुनिया में विज्ञान से बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि सुख के अनेक साधन तैयार हो गए। एरोप्लेन्स आए, हेलीकॉप्टर्स आए और मनुष्य इन साधनों के पीछे भाग के सुख और शांति की तलाश कर रहा है ना मनुष्य। एयर कंडीशनर चाहिए, एसी चाहिए, गर्मी ज़्यादा हो गई तो, या तो गाड़ी चाहिए, नया बंगला चाहिए। तो इन अलग अलग साधनों के पीछे, इन अलग अलग इच्छाओं के पीछे मनुष्य भाग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सच्ची सुख और शांति कहाँ मिलेगी? और सच्ची सुख और शांति क्या इन नेताओं से मिलेगी, अभिनेताओं से मिलेगी, किससे मिलेगी? आज जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, अलग अलग बीजेपी है, कांग्रेस है, ये जो मंत्री मिनिस्टर्स, ये इस देश को क्या सच्ची सुख शांति देंगे? आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, हर एक घर घर में लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही है, समाज में लड़ाइयाँ लग रही है, जाति जाति में झगड़े, देश में झगड़े, राज्यों में झगड़े, घर घर में झगड़े। तो ऐसी परिस्थिति में सच्ची सुख शांति कैसे मिलेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हमें एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगा कि आप कौन हैं? आपको इसका जवाब देना है कि आप कौन हैं, बताइए। क्या जवाब दिया? आत्मा है। और आपको प्रश्न पूछा तो आप क्या जवाब देंगे? आप कौन है? मनुष्य है। और आपको प्रश्न पूछा तो आप क्या जवाब देंगे? मनुष्य है, स्त्री है। कोई बोलेगा, अपना नाम बता देगा, साधना, मैं साधना हूँ। कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, कोई बोलेगा मैं टीचर हूँ। अलग अलग परिचय दे दिया, लेकिन जो सबसे पहला जवाब इन्होंने दिया वो सबसे जवाब परफेक्ट है। कोई जवाब देगा हिंदू है, मुसलमान है। तो ये जितने भी हमने अलग अलग हमारी पहचान बता दी, ये शरीर के आधार से। लेकिन अगर इस चित्र में आप देखते हैं तो ये जो हड्डी मांस का पुतला है, ये हड्डी मांस का पुतला, ये जो शरीर है, इस शरीर में जब तक ये चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करती तब तक ये जीवात्मा नहीं कहलाता। तब तक ये आंखों से देख भी नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, हाथ से हलन चलन नहीं कर सकता, कर्मेंद्रियों से। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अचानक मुझे कुछ हार्ट अटैक आ गया। आपने बोला भाई साहब चले गए। क्या बोला आपने? भाई साहब चले गए। चले गए तो मेरा शरीर तो यही है ना, तो क्या चला गया? जिसकी वजह से मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी आंखों से रोशनी निकल रही थी, जिसकी वजह से मेरी कर्मेंद्रियां हलन चलन कर रही थी, तो वो जो शक्ति है वो शक्ति है आत्मा। ये आत्मा जब निकल जाती है तब शरीर कुछ काम का नहीं है। तो बिना आत्मा के शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे लाश है तो उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। हम सब रोते रहते हैं, कोई मर जाता है हम रोते रहते हैं, लेकिन हमको ये चीज का ज्ञान नहीं है जो मरा वो शरीर है और जो व्यक्ति वो एक्चुअल में था वो आत्मा थी, जिसकी वजह से वो बात कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम अमोल है, तो किसका नाम अमोल है? मैं बोलने वाला कौन है? मैं बोलने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा चली जाएगी तो ये शरीर बोलेगा कि मेरा नाम अमोल है। तो ये जो शक्ति है, ये जो एनर्जी है जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, वो जो शक्ति है वो आत्मा है। तो ये जो आत्मा है और शरीर है, इन दोनों में मुख्य फर्क ये है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर जो है वो विनाशी है।
आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरा छोड़ के तीसरा शरीर धारण करता है। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। आज की दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, अरे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीना है ऐश करो, आओ पियो मौज करो, फिर उसमें पाप भी करने पड़े तो अरे जिंदगी तो छोटी है, हमारा तो ऐश करना है, जिंदगी में मजे करने हैं। लेकिन उनको ये बात का पता नहीं है कि अगर वो कुछ भी पाप कर्म करेंगे तो उनकी आत्मा जब दूसरे शरीर में जाएगी, ये शरीर छोड़ के, तो आत्मा के साथ साथ उनके जो मन बुद्धि और संस्कार है, वो जो पाप कर्मों के जो संस्कार है वो भी साथ में जाते हैं। इसलिए कोई छोटा बच्चा 5 साल की उम्र में ही ऐसा तबला बजा रहा है, पहली बार जीवन में उसके सामने तबला आया और उसकी उंगलियां तबले पे घूम रही है, तो उसके अंदर वो संस्कार कहाँ से आया? इतनी सुंदर उससे ताल निकल रहा है, इतना लय निकल रहा है, तो कहाँ से आया उसके अंदर ये संस्कार? तो पिछले जन्मों में आत्मा के अंदर जो भी संस्कार हम डालते हैं वो अगले जन्मों में आगे जाते हैं। पिछले जन्म में किसी के अंदर अगर चोरी का संस्कार है तो वो कितना जिंदगी ट्राई करेगा तो भी उसका संस्कार नहीं निकलेगा, कहीं भी जाएगा वो चोरी करेगा ही करेगा, छोटी चीज की करेगा, बड़ी चीज की करेगा। गुरु नानक जी ने बोला है, कख का चोर सो लख का चोर, मतलब हम छोटी सी भी चोरी करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो वो गलती और जो बड़ी गलती करते हैं वो गलतियां समान है, एक जैसे ही, ऐसे नहीं समझना है। तो बात यह है कि आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके साथ साथ मन बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्ति है, ये तीनों उसके साथ साथ जाती है। तो मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। संस्कार, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार आएंगे। कसाई का बच्चा है और एक ब्राह्मण का बच्चा है, दोनों की दोस्ती हो गई। अभी ब्राह्मण का बच्चा खेलते खेलते कसाई के घर पे गया, देखता है उधर तो गाय को काट रहे हैं, तो उसका हृदय विदीर्ण हो गया और रोने लगा, उसको सहन नहीं हुआ ये चीज। लेकिन कसाई का बच्चा तो रोज ही देख रहा है गाय को काटते हुए, तो उसका संस्कार बन गया वो। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार बनेंगे। तो वही संस्कार एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेंगे तो उसके साथ साथ जाते हैं। समझ रहे हैं? मन में क्या शक्ति है? मन में अलग अलग विचार करते हैं हम, मन में अलग अलग संकल्प आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। ठीक है, सबका मन जो है आज चंचल है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का मन स्थिर नहीं है। तो मन की जो शक्ति है ये संकल्प शक्ति है। मन लहरों के रूप में दिखाया है, जैसे सागर की नदी की लहरें रहती है ना चंचल, वैसे मन है। और ये मन अगर एकाग्र हो जाए, ये मन अगर शांत हो जाए तो क्या होगा? तो हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म कैसे होंगे? हमारे कुशल कर्म होंगे, एक्सीलेंट कर्म होंगे। तो मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति। मन के अंदर जो भी अच्छे बुरे जो भी संकल्प आते हैं तो बुद्धि उसका निर्णय लेती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बुद्धि निर्णय करने की शक्ति है और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। तो ये तीनों शक्तियां आत्मा की शक्ति है। तो अभी जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रोज बैटरी चार्जिंग करते हैं ना हम, वैसे क्या आपके मन बुद्धि और संस्कारों की बैटरी अभी डिस्चार्ज हुई है नहीं हुई? सब अपने आप को चेक करो, हुई है नहीं हुई? हुई है ना, बैटरी डिस्चार्ज हुई है ना, सभी की हुई है, मेरी भी हुई है, इनकी हुई है, सबकी हुई है, हम सबकी हुई है। हमारा मन की बैटरी भी डिस्चार्ज है, उसमें बुरे विचार ज्यादा आते हैं। बुद्धि की बैटरी भी डिस्चार्ज है क्योंकि बुद्धि की निर्णय शक्ति है, निर्णय नहीं ले पाता। अभी मेरे मन के अंदर विचार आया, क्या विचार आया कि किसी ने, मैं कुछ खाना खा के आया हूँ पेट भर, इन्होंने पूछा रसगुल्ला लाया है, खाएंगे क्या भाई साहब? तो मेरे मन में विचार किया, अरे बढ़िया रसगुल्ला है, खा लो, है ना। और बुद्धि बोली कि नहीं 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 नहीं, आप खाओगे तो फिर
इनडाइजेशन हो जाएगा, अपचन हो जाएगा और उल्टी हो जाएगा, पचेगा नहीं, बुद्धि ने बोला। लेकिन जो जिह्वा है दर्शायमान है, उसने उस रसगुल्ले को उठा के खा लिया। तो बुद्धि की बात मेरे कर्मेंद्रियों ने, मेरी इंद्रियों ने मानी क्या? बुद्धि की बात नहीं मानी। और मेरे मन के जो संकल्प है वो भी संकल्प निगेटिव ज्यादा चल रहे हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों की शक्ति मेरी डाउन हो गई है। उसकी वजह से मैंने मेरी जो इंद्रिय है उसकी बात, वो इंद्रिय जैसे चाहे मन चाहे व्यवहार कर रही है, अनियंत्रित है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा चलाने वाला जो सारथी है, अगर सारथी ने लगाम कस के पकड़ा है लेकिन फिर भी घोड़ा अनियंत्रित भाग रहा है, इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है, अनियंत्रित, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। वैसे हमारी इंद्रिया जो है वो पूरी तरीके से अनियंत्रित हो चुकी है और हमारी इंद्रिया, हमारे मन और बुद्धि इसकी बात नहीं मानती है आजकल। तो वास्तविक विद्या आत्मा ये राजा है, आत्मा ये राजा है और जो इंद्रिय है ये नौकर चाकर प्रजा है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, मुख, हाथ, पैर, गुदद्वार, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये सारी क्या है? इंद्रिया, ये प्रजा है। तो राजा की बात प्रजा ने माननी चाहिए ना। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारी इंद्रिया जो है ये जब अनियंत्रित हो जाती है तो ये जो राजा है, आत्मा है, ये जो मन और बुद्धि है, इसकी जो ऑर्डर है, इसने जो भी ऑर्डर दिया उसको प्रजा मानती है क्या? वो बोलती है ऐसा काम नहीं करना है। हाथ को बोलती है ऐसा काम नहीं करना है, ये गलत काम है। हाथ मानता है? नहीं मानता। जिह्वा को बोलती है अरे ये नहीं खाना है, गलत है, लेकिन जिह्वा नहीं मानती है। तो इंद्रिया राजा हो गई और हमारा जो आत्मा है और मन बुद्धि है ये प्रजा हो गया, उल्टा हो गया। तो हमें ये आत्मा की बैटरी चार्जिंग करनी पड़ेगी, रोज चार्जिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने आप को शरीर समझ के बैठे, सवेरे से लेकर रात तक शरीर अच्छा दिखना चाहिए, उसके लिए पहनने के लिए अच्छा कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए अच्छे पकवान होने चाहिए। शरीर को जितना सजाना धजाना, शरीर से रिलेटेड जो भी कर्म करना, उसके पेट के लिए, खाने के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए, जो बच्चे हैं, बीबी बाल बच्चे, सबके लिए, उसके लिए हम सवेरे से लेकर रात तक कर्म करते रहते हैं। रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम देते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है। शरीर सो जाता है लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती है ना, सबकी सपने आते हैं ना। मन तो उदास, दुखी, डिस्टर्ब रहता है ना, चंचल रहता है। तो बात क्या बता रहा था मैं? शरीर को हम पूरा समय देते हैं 24 घंटे में, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा, उसको एकाग्र करने के लिए हम 24 घंटे में कोई भी समय नहीं देते। ये बात सच्चाई है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की ये जो बैटरी है ये चार्जिंग करनी चाहिए हमको। रोज 1 घंटा देना है आपको। और कैसे चार्जिंग करनी है आप धीरे धीरे समझोगे। 7 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद आप रोज अपने घर में बैठ के कुछ कर सकते हो। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारा, क्योंकि मन और बुद्धि, इसको अगर आपने एकाग्र बना लिया, इसको आप शक्तिशाली बना दिया, तो किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में हमें कितनी सारी परिस्थितियां आती है। घर में परिस्थितियां आती है, मोहल्ले से परिस्थितियां आती है, समाज से परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है। और हमको, हमारा मन अगर शक्तिशाली नहीं है तो हम इस परिस्थितियों के सामने क्या हो जाते हैं? घुटने टेक देते हैं और फिर क्या हो जाता है? अपने जीवन का नाश कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो जो मन और बुद्धि, ये आत्मा रूपी बैटरी है, इसको रोज चार्जिंग करनी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि हम आज जितने भी पापड़ बेल रहे हैं जीवन में, अलग अलग इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए सच्ची सुख और शांति। और सच्ची सुख और शांति साधनों में, व्यक्तियों में, अपने रिश्तेदारों में नहीं है, ये अपने अंदर समाई हुई है। तो अपने अंदर समाई हुई है आत्मा की जो शक्ति है, वही सच्ची सुख और शांति देने वाली है। क्योंकि आत्मा
जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई तो आत्मा के अंदर 100% पवित्रता थी, 100% सुखी थी, 100% शांति थी, 100% प्रेम था। लेकिन अनेक जन्म लेते 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 आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और 100% शांति की जगह क्या हो गया? अशांति। अभी 100% सुख की जगह दुखी, 100% पवित्रता की जगह अपवित्रता। तो आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है वो ओरिजिनल गुण निकल गए और हमारे अंदर पांचों विकारों ने प्रवेश कर लिया। 5 विकार कौन से पता है आपको? 5 भूतों ने प्रवेश कर लिया आत्मा के अंदर। कौन से 5 भूत? 5 विकार कौन से हैं? 5 भूत कौन से? 5 राक्षस कौन से जो हमारे अंदर आ गए? किसी को नहीं पता? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन 5 विकारों ने आत्मा के अंदर प्रवेश किया। काम माना क्या? विषय वासना, कामना किसी भी चीज की। क्रोध, गुस्सा आता है सबको। लोभ माना अपने थाली में परोसा है उससे समाधान नहीं है, संतुष्टि नहीं है, दूसरे के थाली का छीन के खाना है, ये है लोभ। मोह मतलब जैसे बंदरी होती है ना, उसका बच्चा मर जाता है, मरने के बाद भी छोड़ती नहीं है उसको। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना सड़ के उसका पूरा ये हो जाता है, फिर भी छोड़ती नहीं। ये होता है मोह। धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति क्या था? मोह था। दुर्योधन गलत था, दुर्योधन अन्याय करता था, दुर्योधन गलत अन्यायपूर्वक व्यवहार करता था। लेकिन जो धृतराष्ट्र था फिर भी वो चाहता था कि हस्तिनापुर की गद्दी उसको मिले और उसकी वजह से इतनी बड़ी महाभारत युद्ध हो गई। तो मोह ये भी विकार है। और मोह सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये है लोभ। पता है आपको? पुरुष में होता है, स्त्री में होता है? स्त्री में। बराबर जवाब दिया। माताओं में सबसे ज्यादा मोह होता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह ये सभी व्याधियों का मूल है। इसलिए शादी भी हो जाती है बच्चे की, बहू भी आ जाती है, घर गृहस्थी के सारे कर्म कांड खत्म हो जाते हैं, कर्तव्य खत्म हो जाते हैं, फिर भी माता मोह नहीं छोड़ पाती अपने परिवार का, छोड़ ही नहीं पाती। तो मोह जीते सो जगत जीत। जिसने मोह को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो ये मोह, उसके बाद है अहंकार। परमात्मा के सामने जितना भी कामी महाकामी हो माफ, क्रोधी माफ, लोभी माफ, मोही भी माफ, लेकिन अहंकारी को भगवान कभी माफ नहीं करता। भगवान के सामने किसी का अहंकार नहीं चलता। तो ये जो 5 विकार है ये आत्मा के अंदर, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, सभी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो इन 5 विकारों को भगाना है, नहीं भगाना है? भगाना है हमको। इन 5 राक्षसों को, जो भूत हमारे अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से जाने अनजाने हमारे ऐसे पाप कर्म, बुरे कर्म होते हैं, इन 5 राक्षसों के वजह से, तो इनको भगाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर आपको? हम बाहर की चीज में शांति ढूंढ रहे हैं, शांति तो हमारे अंदर है। जो कस्तूरी मृग होता है ना, हिरण, उसके पेट में कस्तूरी होती है, पता है आपको? नाभि में कस्तूरी होती है मृग के। हिरण होता है ना एक, उसके नाभि में कस्तूरी होती है और हिरण सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है। तो उसको पता नहीं कि सुगंध जो है उसके पेट में, जो नाभि में कस्तूरी है, वहीं से सुगंध आ रही है और उसको पता नहीं है। वैसे हमारा हाल हो चुका है। सच्ची सुख और शांति हमारे आत्मा के अंदर है, लेकिन हम बाहरी की दुनिया में उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये बताइए कि आत्मा का ध्यान करने से आपको सच्ची सुख शांति मिलेगी। अभी तो हम शरीर के इंद्रियों का ध्यान कर रहे हैं। अगर पुरुष है, पुरुष को क्या याद आता है? स्त्री याद आती है, और स्त्री को पुरुष याद आता है। तो देह को याद कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को याद नहीं कर रहे हैं। आत्मा का ध्यान करेंगे तो सच्ची सुख शांति आएगी। माँ है तो बच्चे को याद करेगी, हाँ? बच्चा है तो स्कूल में जाएगा, टीचर को याद करेगा। तो देह और देह के संबंधियों को याद कर रहे हैं, दोस्त को याद करेगा अपने। तो आत्मा को तो हम याद कर ही नहीं रहे।
जिससे हमें सच्ची सुख शांति मिलने वाली है। तो आप बोलेंगे कि आत्मा को कैसे याद करें, आत्मा तो दिखती नहीं है ना। जैसे अभी मैंने ये स्विच दबाया तो ये फैन चल पड़ा, तो फैन कैसे चला पता है आपको? बिजली। तो बिजली को देखा है आपने? तार में से जो बिजली जाती है देखा है उसको? नहीं देखा है, फिर भी मानते हैं ना उसको। वैसे आत्मा यह अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको इन आंखों से देखा नहीं जाता, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, अभी आपको बताइए आत्मा इस शरीर में, आप बताइए आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? कोई बताएगा आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, किस स्थान पे? इन्होंने जवाब दिया यहाँ रहती है, इन्होंने भी जवाब दिया यहाँ रहती है। आप क्या जवाब दे रहे? इन्होंने भी जवाब दिया यहाँ रहती है। तीनों के तीनों जवाब एकदम एक नंबर सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो आत्मा यहाँ रहती है। तो आपके यहाँ 3 टीचर बैठे, ये आपको समझा देंगे। आत्मा यहाँ रहती है जहाँ भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं। अभी क्या हो गया, अभी फैशन बन गई टिकली लगाना इधर, लेकिन पता नहीं है क्यों लगा रहे बिंदी, क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों को द्वापर युग से पता चल गया कि मनुष्य को देहाभिमान आ रहा है, और उसकी वजह से ये बिंदी लगाने की परंपरा चालू कर दी ताकि आत्मा का ध्यान रहे। देह का ध्यान आ रहा है बहुत ज्यादा, शरीर का भान आ रहा है, शरीर के इंद्रियों का भान आ रहा है, इसलिए ये आत्मा का ध्यान का अभ्यास करने के लिए बिंदी लगाने की परंपरा चालू हो गई। लेकिन आज वो परंपरा बन के रह गई, हम उसके मूल अर्थ को भूल गए। तो आत्मा ये 2 भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति है, ये भगवत गीता में बोला है। आपको पता है इंदिरा गांधी को उसके सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारी, 40-50 गोली मारी। इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर, इधर पेट में इधर उधर गोली मारी, वो तड़प रही थी आधा घंटा। एक ही गोली अगर इधर मार जाते तो 1 सेकंड में खेल खलास हो जाता, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है। तो मैंने आपको 2 प्रूफ दिए, आत्मा यहाँ रहती है। पहला प्रूफ क्या दिया मैंने आपको? 2 प्रमाण दिए मैंने आपको, आत्मा यहाँ रहती है। पहला क्या दिया, पहला प्रमाण क्या दिया, भूल गए? बिंदी लगाते कन्या माता है भारत की, और पुरुष लोग टीका लगाते। और दूसरा, अगर गोली मारेंगे छाती में इधर उधर, इधर मारो कंधे पे, तुरंत नहीं तड़पेगा, इधर एक गोली मारो तो इधर मारो, एक सेकंड में। अभी ये आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में कपाल में रहती है, ये बात तो साबित हो गई। लेकिन ये जो आत्मा है, आत्मा जो है 2 भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो ये आत्मा का ध्यान कैसे करे? ये आत्मा कैसी दिखती है आपको पता है? आत्मा कैसे दिखती है? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, आकाश में सितारा चमकता है छोटा सा, वैसे आत्मा सितारे मुआफिक है। ज्योति होती है दिए की, ज्योति बिंदु स्वरूप है आत्मा। वो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। इसके लिए गीता में बोला है अनोरणीयाम समनु स्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? रोज सवेरे आप 3 बजे प्रातः समय 3 बजे उठ जाओ। 3 बजे नहीं हो रहा है तो 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 4:45 बजे तक होता है। उस समय उठ के अगर आप अपने आत्मा का ध्यान करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां, आपकी आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार, दिव्य शक्तियां अपने आप धारण होने लगेगी। मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, बुद्धि स्थिरियम होती जाएगी, और उस समय जो परमात्मा है वो स्वयं अमृत वेला के ब्रह्म मुहूर्त के समय शक्तियां भरता है हर एक आत्मा को। क्योंकि सारी दुनिया जो है वो प्रातः समय सोती रहती है, तो सृष्टि का जो वातावरण है वो बहुत पवित्र रहता है। उस समय अगर आप आत्मा को ध्यान करोगे, परमात्मा को याद करोगे,
तो उस समय आपको दिव्य शक्तियां मिलेगी, आपके आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे दैवी गुणों से भरी होगी आत्मा। ठीक है, तो आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में, कपाल के बीच में यहाँ रहती है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे आत्मा चमकती है। तो हम लोग अभी आप तो इस संस्था के आप लोग दिख रहे हैं, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से चल रहा है। हम रोज समय प्रातः समय 3 बजे उठते हैं, 2:30-3 बजे, और रात को 9:30 बजे सो जाते हैं, क्योंकि रात का 9:30-10 बजे के बाद का जो समय है उसको राक्षस काल बोला जाता है। जो भी भूत प्रेतात्माएं रहती है, जो भी गंदे शैतानी वृत्ति के, राक्षसी वृत्ति के मनुष्य रहते हैं, वो गंदे कर्म करते हैं उस समय। ऐसे समय सृष्टि का वातावरण अपवित्र रहता है, उस समय ज्यादा देर जगना नहीं चाहिए। आजकल लोग 12-12, 1-1 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, गलत फिल्में देखते रहते हैं, गंदे सीरियल्स देखते रहते हैं। तो मन के ऊपर ये जो कचरा पेटी बन जाएगी ना, कचरा पेटी पे कचरा डाला जाता है, तो ये सारा कचरा लेके आप सो जाते हैं। फिर रात को गलत सपने आते, डरावने सपने आते, मन अस्थिर रहता है, बुद्धि अस्थिर रहती है, और हम अशांत रहते पूरी तरीके से। रहते हैं नहीं रहते? सच्ची बात बता रहा हूँ क्या? तो हमें क्या करना है, 9:30-10 बजे ज्यादा से ज्यादा सो जाना है, सवेरे 4 बजे तक उठ जाना है, और अपने आत्मा का ध्यान करना है आधा घंटा। कैसे करना है? आपको मन में आप क्या करते हो, भक्ति करते वक्त जय श्री राम, जय राम, जय जय राम मुख से बोलते हो, ठीक है। अभी इधर मुख से नहीं बोलना है आपको मन के अंदर पूरा एकाग्र करके ओम शांति भी नहीं बोलना है आपको मन को पूरा एकाग्र करना है दो भ्रुकुटी के बीच में। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, उस सितारे को यहाँ याद करना है। जैसे आपने ये छोटी गुड़िया को देखा तो आपको ये याद आ जाएगी, वैसे ही आपको सवेरे प्रातः समय उठ के आकाश में सितारा देखना है, गैलरी में जाके कहीं देख के, और फिर अपनी भ्रुकुटी के बीच में उस सितारे को याद करना है। बाकी कोई भी याद ना आए, अपना पति याद ना आए, अपना बच्चा याद ना आए, कोई रिश्तेदार, सगे संबंधी, कोई भी याद नहीं आनी चाहिए। उस समय आपको सिर्फ अपने लिए समय देना है, अपने स्व के लिए। और स्व क्या है? आत्मा। जिस आत्मा का हम ध्यान नहीं कर रहे हैं ना, उसकी वजह से दुखी है आज। जब आप आत्मा को सूक्ष्म में ध्यान करोगे, ज्योति बिंदु स्वरूप में, तो देखिए आपको कैसी खुशी मिलती है। ऐसा लगेगा मेरे को क्या खुशी मिली हुई है, इतना मैं सामने वाली दूसरी औरत देखेगी, अरे क्या हो गया तेरे को, इतनी खुश लग रही है आज। जब आत्मा का अभ्यास करोगे तो बाद में आप 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करो, फिर मुझे बताओ। आप देखो, आपको लगेगा कि जैसे रसगुल्ला खा के जो मिठाई खाने के बाद खुशी मिलती है, वो खुशी मिलेगी। और जितने भी आपके जीवन में समस्या है वो हल्की होती जाएगी। और आत्मा का जब ध्यान करते हो तो मन में ये विचार करना है आपको कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ, सितारा हूँ। बस इतना संकल्प करना है, विचार करना है बार बार, और उसको याद करना है। यहाँ पे रात को सोते समय भी 15-20 मिनट ये करके ही सो जाना है। तो मन एकाग्र करके अगर आप सो गए ना तो गलत स्वप्न नहीं आएंगे, मन अशांत नहीं रहेगा, अच्छी नींद आएगी, और प्रातः समय हल्के होके फिर से आप आत्मा को याद करोगे तो सवेरे अच्छी तरीके से याद करोगे तो दिन अच्छा चला जाएगा। और ये जो इंद्रिया है कंट्रोल में रहेगी, अच्छे कर्म होंगे। ठीक है, मन को एकाग्र करोगे तो इंद्रिया अच्छे कर्म करेगी, क्योंकि मन और बुद्धि की बात मानेगी। नहीं तो मन कमजोर है तो इंद्रिया मन बुद्धि की बात नहीं मानेगी। तो ये आत्मा का चित्र बताए। ये जो मोटर गाड़ी है, ये मोटर गाड़ी है, इसका जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर अलग है और मोटर गाड़ी अलग है। ड्राइवर का भोजन और मोटर गाड़ी का भोजन एक ही या अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है भोजन। ड्राइवर को क्या चाहिए? रोटी सब्जी चाहिए, और मोटर को क्या चाहिए? पेट्रोल डीजल चाहिए। तो वैसे ये आत्मा रूपी जो ड्राइवर है, इसका भोजन अलग है, और ये शरीर जो है इसका भोजन अलग है। तो आत्मा को सच्ची सुख शांति चाहिए, जो आत्मा का ध्यान करने से आती है, मन को एकाग्र करने से आती है। ठीक है,
भगवत गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियोभ्य परम मनः। मतलब इंद्रिया बड़ी प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल है मन। मन तस्तु परा बुद्धि, मन से भी बुद्धि प्रबल है। यो बुद्धि पर सस्तुषा, और बुद्धि से भी प्रबल है वो परमात्मा जो बुद्धिमानों का बुद्धि है। तो जो जैसे ये ड्राइवर जो है उसका भोजन अलग है, वैसे हमारे आत्मा का जो भोजन है उसको हम दे नहीं रहे, उसकी वजह से हम दुखी अशांत है। जब आप आत्मा का एकाग्रता का अभ्यास करोगे तो आपको फिर से सुख शांति लौटेगी। अभी जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वैसे आत्माओं का भी कोई पिता होता है नहीं होता है? कौन होता है? परमात्मा। आत्मा का पिता कौन? परम पिता परमात्मा शिव। ठीक है, जिसको दूसरे धर्म वाले गॉड, अल्लाह अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन हिंदू लोग क्या बोलते? ईश्वर या शिव, परमात्मा शिव। तो सर्व आत्माओं का पिता जो है वो परम पिता परमात्मा शिव है। अभी आप लोग कहां से आए? इधर अपने अपने घर से आए ना? अभी ये प्रोग्राम होने के बाद कहाँ जाओगे? अपने घर जाएंगे। तो ये आत्मा जो है ये कहां से आई? इसका ओरिजिनल घर कौन सा है पता है आपको? आत्मा का जो ओरिजिनल घर है वो है परम धाम। इसको ब्रह्मलोक बोलते हैं या परम धाम बोलते हैं। तो ये जो है मनुष्य लोक है, पृथ्वी, ये जो धरती है यहाँ पे हम रह रहे। आज दुनिया की जनसंख्या 750 करोड़ हो गई, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो गई। कीट मच्छर जैसे ढेर सारे मनुष्य हो गए। तो ये जो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, वहां की हम आत्माएं, हमारा ओरिजिनल घर है, ये हमारा मूल घर है। वहां से हम आत्माएं इस सृष्टि में आते हैं। जब पहली बार हम इस सृष्टि पे आते हैं, जब पहला जन्म लेते हैं, तब हम आत्माएं पवित्र सुख शांति रहती है हमारे अंदर। धीरे 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 अनेक जन्म लेते लेते क्या हो जाता है? दुख, अशांति और पाप और पुण्य के फेरे में हम अटक जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती जाती है। ठीक है, तो आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा शिव। अभी ये जो परमात्मा शिव है ये भी परम धाम का रहने वाला है। और इस शिव जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, उसकी यादगार में हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं हिंदू लोग पता है आपको? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है, इसकी यादगार में हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? किसके रूप में पूजा करते हैं? शिवलिंग की पूजा करते हैं ना। तो हिंदुओं में जितने भी देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। जैसे आपको कौन से राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, आप बोलते हैं ना अलग अलग, वास्तव में वो भगवान नहीं है, वो देवता है, बड़े से बड़े देवता है। भगवान तो एक शिव है। ठीक है, तो जो भगवान है उसकी पूजा तो आप उसको हाथ का नाक पैर कुछ भी नहीं है, उसको आप शिवलिंग के रूप में पूजा करते हो। तो जैसे दिए की ज्योति रहती है ना, ज्योति स्वरूप, ज्योति ऐसे रहती है ना, तो उसको कैसे पूजा किया जाए? तो मनुष्य ने क्या किया? उसका ये आकार से शिवलिंग का आकार में उसकी पूजा करना चालू कर दिया। तो परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, शिव ज्योति स्वरूप है, निराकार है। उसकी यादगार में हमने शिवलिंग की पूजा करना चालू कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग है। कौन से 12 ज्योतिर्लिंग पता है? कौन से? सोमनाथ है, गुजरात में, हाँ जी, त्र्यंबकेश्वर है, तो ये जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, ये परम पिता परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी यादगार में उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, अभी यहां पे देखिए आप, ये स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको?
है ना? इसमें 4 युग है। कौन से 4 युग है पता है आपको? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। करेक्ट। सीक्वेंस ऐसा है कि पहले सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। ठीक है, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है या सिर्फ कलयुग चल रहा है? घोर पापी कलयुग जवाब दिया इन्होंने। देखो सच्चाई बोली, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी अति चल रही है। अति कैसे चल रही है? राक्षसी वृत्तियां चल रही है ना, जो न्यूज़पेपर खोलते हैं, जो टीवी देखते हैं, क्या क्या गलत चीजें चल रही है ना, तो ये काम जानवरीय जैसे कर्म मनुष्य कर रहा है ना। मनुष्य योनि में आके जब मनुष्य जानवरीय जैसा, राक्षसीय जैसा हैवान युक्त कर्म करता है, तो ये जो राक्षसी कली सबके अंदर घुसा हुआ है, तो घोर पापी कलयुग चल रहा है। और जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, आतंकवाद, दुख, अशांति आदि में बढ़ जाता है, तो ऐसे घोर पापी कलयुग की रात्रि में परमात्मा शिव इस दुनिया में अवतरित होते हैं। तो कलयुग का जो अंत है, ये देखिए, ये स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको। इसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग, ये स्वस्तिक का चिन्ह हम बनाते हैं ना, जब भी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ये स्वस्तिक निकाला जाता है। तो ये जो 4 युग है, ये 4 युग जो है, इसमें से सतयुग और त्रेतायुग ये स्वर्ग है, ये दिन है। एक होता है दिन, एक होती है रात। और द्वापर युग और कलयुग है रात्रि। अभी हम रात्रि में जी रहे हैं। रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है, अज्ञान अंधकार। और अंधकार में क्या होते हैं? पाप होते हैं। ठीक है, तो अभी सारी दुनिया में पापों की अति हो रही है, क्योंकि अज्ञान अंधकार है। कौन सा अज्ञान है पता है आपको? अभी हम आत्मा को भूल गए और परमात्मा को भूल गए, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, और शरीर के भोग विलास, शरीर के सुख, इसको ही सब कुछ समझ बैठे। क्योंकि शरीर का जो सुख है, इंद्रियों का जो सुख है, वो क्षण भंगुर है, वो मोमेंटरी हैप्पीनेस है। और उससे जो ऊपर का सुख है, वो है आत्मा का सुख, वो हम भूल गए। ठीक है, तो अभी ये जो समय है, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, उसके बीच में जो 100 साल का समय है, 100 साल का समय, उस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो अभी हम आपको एक ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं कि भगवान शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, और ये कलयुग का अंतिम समय है। और आने वाले कुछ समय में ही सृष्टि का विनाश होने वाला है, जिसको महाप्रलय बोलते हैं। और शीघ्र ही नई दुनिया आने वाली है, जिसको सतयुग बोला जाता है। सतयुग माना सत्य का युग, जहां किसी भी प्रकार के पाप, दुख, अशांति, बेईमानी, धोखाधड़ी, हिंसा, कोई भी चीज नहीं रहेगी। आने वाला है। 1936 में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हुए। जब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो त्रिदेवों के द्वारा कार्य करते हैं। त्रिदेव कौन कौन है पता है आपको? जिसको त्रिमूर्ति भी कहते हैं। करेक्ट। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं, नई दुनिया की स्थापना। शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश। और विष्णु द्वारा जो नई दुनिया आएगी, उसकी पालना का कार्य करते हैं परमात्मा। तो हमको क्या लग रहा है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं ऊपर होते हैं आकाश में, ये ऊपर नहीं होते। बोलते हैं ना ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो नीचे आना पड़ेगा सृष्टि रचने के लिए। सृष्टि तो नीचे है। अगर मैं मेरे बाप का बच्चा हूं, तो मेरा बाप तो इसी दुनिया में होगा ना। बाप कहीं आकाश में, मैं नीचे हुआ, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो परम पिता, पिता बोला ना उसको, परम पिता परमात्मा शिव, तो वो पिता भी इस सृष्टि पे आना पड़ेगा उसको। और वो कब आता है? तो वो आता है संगम युग में। और संगम युग कौन सा है? कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। इसके बीच में जो 100 साल का समय है, उसको संगम युग बोलते हैं। 100 इयर्स। 1936 में भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हो गए, और
शिव इस सृष्टि पे जब अवतरित होता है तो शक्तियों के द्वारा कार्य करता है, शिव शक्ति। और वो शक्तियां कौन है? भारत की कन्या माता ही वो शक्ति है। और भगवान भारत में ही आते हैं और शंकर के द्वारा इस राक्षसी पापी सृष्टि का विनाश कराते हैं और नई दुनिया सतयुग स्थापन हो जाता है। समझ रहे हैं आपको? तो ये कार्य अभी चल रहा है। परमात्मा आके हमको राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे हैं। जैसे अलग अलग स्कूल कॉलेजेस खुले हुए, उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है। ऐसा योग सिखाता है कि आत्मा अपने अंदर के पांचों विकारों को जला देती है, भस्मसात कर देती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जो व्यक्ति है, यहाँ देखिए आप, ये व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है और ये पांचों भूत भाग रहे और इधर 4 स्तंभ है, इन स्तंभों के ऊपर वो बैठा है। पहला स्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने पवित्रता, मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता, कर्मेंद्रियों की पवित्रता। दूसरा है शुद्ध अन्न। बोलते जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो अन्न जो है वो हमेशा शुद्ध अन्न सेवन करना चाहिए। हम क्या करते हैं, मार्केट का कोई भी किसी के हाथ से कैसा भी बना हुआ भोजन खा लेते हैं, उससे हमारे मन के ऊपर भी असर पड़ता है। तो जिसको मन को शांत और एकाग्र करना है उसको शुद्ध अन्न खाना है। तीसरा है दैवी गुण। अपने अंदर दैवी गुण होने चाहिए। सबसे मीठी बात करनी है, प्यार से बात करनी है, क्रोध नहीं आना चाहिए, अपने अंदर मीठापन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, ये दैवी गुण। चौथा है सत्संग। सत्संग मतलब रोज आपको 1 से 2 घंटा अच्छी चीजों का संग करना है। तो सबसे सत्य कौन है? सिवाय परमात्मा के कोई भी सत्य नहीं है इस दुनिया में। सब धोखा देने वाले हैं, आज नहीं तो कल सब धोखा देंगे। कितना भी नजदीक से नजदीक दोस्त रहे वो भी धोखा दे देता है। तो बोलते सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है और वही सबसे सुंदर है, कल्याणकारी है। क्रिश्चियन लोग बोलते गॉड इज ट्रूथ, भगवान ही एक सत्य है। तो ऐसे सत्य का संग करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जो ज्ञान है वो ज्ञान रोज 1 घंटा अच्छा ज्ञान सुनना चाहिए, कानों से उसका श्रवण करना चाहिए। तो सत्संग। तो ये 4 चीजें अगर आप अपने जीवन में धारण करते हो, राजयोग की शिक्षा करते हो, तो ये 5 विकार काम को 2 मोहंकार भाग जाएंगे। तो अभी देखिए ये जो समय चल रहा है, 1936 में भगवान का अवतरण इस सृष्टि पे हो गए। 2036 माना 100 साल में इस सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? बताइए। वैसे ही आज हर छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक बॉम्ब की पावर है, एटम बॉम्ब। छोटे से छोटे देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब, वेपन्स, परमाणु बॉम्ब जिसको बोलते हैं। तो ऐसा बॉम्ब अगर फोड़ देंगे तो 1 सेकंड में सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। तो आज अलग अलग देश एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। वहां 4 करोड़ आबादी थी, अपनी दिल्ली की आबादी 2.25 करोड़ है, 2.25 करोड़। वहां इतना बड़ा देश, उसकी 4 करोड़ आबादी थी, बस इतनी सी। और 4 करोड़ में से तो 1.5-2 करोड़ भाग गए अभी देश छोड़ के। अभी जिनकी करोड़ों की संपत्ति थी वो छोड़ के भी भाग गए। तो पैसा काम में आया क्या? नहीं आया ना। तो आज देहाभिमान के कारण, अहंकार के कारण सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो आम आदमी है उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं।